हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की कहानी बहुत मज़ेदार है। जिन लोगों को क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर पसंद है वो ये कहानी अंत तक ज़रूर देखें। इस कहानी में आप लोगों के लिए एक चैलेंज भी है। आपको पता लगाना है कि साइको किलर कौन है, जिसका खुलासा कहानी के अंत में होगा। और साथ ही आपको सीखने के लिए मिलेंगे 20 न्यू वर्ड्स, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है क्रिस्टी से। क्रिस्टी जो अपने बचपन के स्कूल के दोस्तों से मिलना चाहती है, जो उसके कांटेक्ट में अभी बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो उन्हें फेसबुक, ट्विटर, गूगल सब जगह सर्च करती है और वो उन सबको एक एडवेंचर ट्रिप पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करती है। दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट पर सर्च करना इतना आसान नहीं होता है, फिर भी इतने सारे दोस्तों में से वो अपने उन 6 दोस्तों को आखिरकार ढूंढ निकालती है। दोस्तों, क्रिस्टी अपने दोस्तों को खोज रही थी, ढूंढ रही थी। तो खोजने को या ढूंढने को इंग्लिश में प्रोस्पेक्ट कहते हैं। क्रिस्टी ने अपने सबसे पहले दोस्त लेली को कांटेक्ट किया, जो कि यूके में रहता था। लेली को गिटार बजाना बहुत पसंद था। वो अधिकतर गिटार ही बजाया करता था। क्योंकि वो यूके में रहता था और उसे गिटार बजाना बहुत पसंद था, इसलिए सब उसे प्यार से यूके लेली बुलाते थे। तो दोस्तों, गिटार को इंग्लिश में यूके लेली भी कहते हैं। उसके बाद उसने अपनी दूसरी दोस्त अमेंडा को कांटेक्ट किया। अमेंडा भी यूके में रहती थी। अमेंडा एक बहुत बड़ी फ़ोटोग्राफ़र थी। उसे जो भी चीज़ पसंद आती थी, जो भी उसे अच्छा लगता था, वो उसकी फ़ोटो खींच लेती थी। ये है स्पाइकी। स्पाइकी एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था। वैसे तो स्पाइकी के पास सब कुछ होने के बावजूद स्पाइकी की एक कमज़ोरी थी, वो था उसका गुस्सा। बात छोटी हो या बड़ी, स्पाइकी हर किसी से लड़ता झगड़ता रहता था। स्पाइकी एक झगड़ालू प्रकार का व्यक्ति था। तो दोस्तों, वो लोग जो झगड़ालू प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बहुत लड़ाके प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों को इंग्लिश में स्पाइकी कहते हैं। यह है पैगी। पैगी एक बहुत बड़े स्कूल में स्कूल टीचर थी। पैगी को एक चीज़ बहुत पसंद थी, जो वो किसी को नहीं देती थी। वो था उसका चाकू। ये है टॉम। टॉम को घूमना फिरना बहुत पसंद था। टॉम को एडवेंचर वाली प्लेसेस पर जाना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ या कभी कभी अकेले ही घूमने फिरने के लिए ट्रिप पर निकल जाया करता था। तो दोस्तों, ट्रिप से आप याद कर सकते हो ट्रैप्स। ट्रैप्स का मीनिंग होता है घूमना फिरना। ये है मिस्टर पंक। पंक यूके की गलियों का बहुत बड़ा गुंडा था। लोगों को मारना, पीटना, उपद्रव मचाना, इसमें मिस्टर पंक को बहुत मज़ा आता था। मिस्टर पंक के पास एक गन भी थी, जिससे वो अपनी सेफ्टी भी करता था और लोगों को डराकर उनसे उनके पैसे भी लूट लिया करता था। तो दोस्तों, जो लोग मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं, ऐसे गुंडों को इंग्लिश में पंक कहते हैं। सब आपस में एक दूसरे से बात कर कर एक प्लेस पर मिलते हैं। लंबे समय बाद मिलकर सब एक दूसरे बहुत खुश होते हैं और वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। दोस्तों, आपस में सब एक दूसरे से मिल रहे थे, घुल रहे थे। तो दोस्तों, इंग्लिश में मिलने को मिंगल कहते हैं। पंक क्रिस्टी से पूछता है कि हम एडवेंचर के लिए कौन सी प्लेस पर जाने वाले हैं। क्रिस्टी सबको बताती है कि हम एडवेंचर के लिए मेरे अंकल के फार्म हाउस पे जाने वाले हैं, जो एक रहस्यमय टापू के बीचों बीच में बना हुआ है। वह प्लेस फुल एडवेंचर से भरी हुई है और वहाँ पर बहुत सस्पेंस है और हमें वहाँ पर बहुत सारी रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानने को भी मिलेगा। यह सब सुनकर सब बहुत रोमांचित हो जाते हैं। दोस्तों, रोमांचित होने को इंग्लिश में थ्रिलर कहते हैं। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर इस मज़ेदार सफ़र का मज़ा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। आसमान भी पूरा साफ़ था और पूरे रास्ते भर उन लोगों ने एंजॉय करते हुए, मज़े लेते हुए अपने सफ़र का आनंद उठाया। आसमान में बादलों का इतना सुंदर दृश्य देखकर वाकई उन्हें खूब मज़ा आया। वो लोग पार्टी करते हुए अपने सफ़र पर आगे बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, मज़ेदार को इंग्लिश में रॉटी भी कहते हैं। दोस्तों, पार्टी करना बहुत मज़ेदार होता है, इसलिए आप पार्टी वर्ड से याद कर सकते हैं रॉटी। आखिरकार लंबा सफ़र तय कर कर वो लोग टापू पर पहुंच जाते हैं और अपनी गाड़ियां पार्क कर कर बोट की सहायता से वो लोग फार्म हाउस की ओर बढ़ते हैं। फार्म हाउस तक पहुंचने का सफ़र बहुत ही शानदार, सुंदर और अद्भुत था।
एकदम साफ पानी, हरे भरे पेड़ पौधे और इतना सुंदर दृश्य देखकर सब खुश हो जाते हैं और क्रिस्टी को इस शानदार एडवेंचर ट्रिप के लिए थैंक यू कहते हैं। आखिरकार इतना लंबा और शानदार सफ़र तय कर कर सब लोग फार्म हाउस पर पहुंच ही जाते हैं। पंक क्रिस्टी से पूछता है कि इस शानदार टापू का नाम क्या है, तो क्रिस्टी बताती है कि इस शानदार टापू का नाम रोकोको है। दोस्तों, इंग्लिश में शानदार को रोकोको भी कहते हैं। फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद सब एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और अपनी पुरानी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दिन भर की थकान दूर कर कर सब तरोताज़ा होकर रात को फार्म हाउस के बाहर कैंप फायर लगाते हैं और पूरी रात एंजॉय करते हैं और बातें करते हैं। अंदर फार्म हाउस में पेगी सबके लिए अपने फेवरेट चाकू से बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। जितना स्वादिष्ट पेगी का खाना होता है उतना ही अच्छी तरीके से वो अपने चाकू से उसे कटिंग कर कर बहुत अच्छे से डेकोरेट करती है। सभी लोग पेगी द्वारा बनाए गए तथा सजाए गए खाने के लिए पेगी की बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश में प्रशंसा करना या तारीफ़ करने को लॉट कहते हैं। अगले दिन सुबह टॉम जल्दी उठ जाता है और वह सभी से बाहर घूमने के लिए चलने के लिए कहता है, पर सभी थके होने की वजह से सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, जिसकी वजह से टॉम को अकेले ही बाहर घूमने के लिए जाना पड़ता है। टॉम बाहर जाकर कुछ ऐसा करने की सोचता है जिसे करने में उसे खूब मज़ा आए। वह एक पतले से पेड़ के ऊपर चलने लगता है। तभी कोई पीछे से आकर उसके बम पर एक जोरदार लात मारकर उसको धक्का देकर उसे गिरा देता है, जिससे टॉम नीचे नदी में गिर जाता है। पर उसे तैरते आता था, इसलिए वह बचकर वापस फार्म हाउस पर आ जाता है। दोस्तों, धक्का देने को इंग्लिश में बम्पर कहते हैं। टॉम वापस फार्म हाउस पर आकर देखता है तो लेले, क्रिस्टी और पंक योगा कर रहे होते हैं और एमेंडा और स्पाइकी हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, पर उसे पेगी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। टॉम को पेगी के ऊपर शक होने लगता है। उसे लगता है कि उसे धक्का पेगी ने ही दिया है, पर बिना सबूत के ये बात वो सबको कैसे बताए, ये सोचकर वो किसी को कुछ नहीं बोलता है। दोस्तों, शक करने को इंग्लिश में बॉगल कहते हैं। टॉम ये सोच सोचकर बहुत परेशान हो जाता है कि आखिरकार पेगी ने उसे धक्का क्यों दिया। इससे पहले ये बात वो किसी और को बताता, टॉम का मर्डर हो जाता है और टॉम की डेड बॉडी के पास पेगी का चाकू मिलता है। ये वही चाकू होता है जिसे पेगी किसी को छूने तक नहीं देती है। सब लोग पेगी के ऊपर शक करने लगते हैं, बॉगल करने लगते हैं। वह उसे अपनी बगल में बिठाते हैं और उससे सवाल जवाब पूछते हैं। पेगी बार बार एक ही बात कहती है कि मैंने टॉम को नहीं मारा, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। दोस्तों, इल्ज़ाम लगाने को इंग्लिश में एलिगेशन कहते हैं। उसी रात पेगी सबको फंदे पर लटकी हुई मिलती है। सबको यकीन हो जाता है कि टॉम का खून पेगी ने ही किया है और अब पकड़े जाने के डर से उसने सुसाइड कर ली है। इन सब चीज़ों से स्पाइकी बहुत दुखी हो जाता है और वो नदी किनारे बैठकर सोच रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता है कि पेगी ने टॉम को मारा है और बाद में खुद सुसाइड कर ली है। वह पेगी को बहुत अच्छी तरह जानता था। पेगी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती थी। दोस्तों, सुसाइड करने को, आत्महत्या करने को इंग्लिश में फेलो डे से भी कहते हैं। सबका मूड ठीक करने के लिए लेले अपना गिटार बजाकर सबका मनोरंजन करने की कोशिश करता है। देर रात हो जाती है। सभी सोने के लिए अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी लेले का सामना किलर से हो जाता है। इससे पहले लेले किसी को कुछ बता पाता, किलर उसका यूके का टिकट काट देता है, मतलब लेले को वो मार देता है। अब तक सब समझ जाते हैं कि इस फार्म हाउस पर उन लोगों के अलावा भी कोई है जो एक एक कर उन सबको मार रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए स्पाइकी और पंक फार्म हाउस के आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें एक रहस्यमयी दरवाज़ा दिखाई देता है। दरवाज़ा खोलने के बाद उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है। उस सुरंग में से जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह सुरंग सीधे फार्म हाउस के बेसमेंट तक ले जाती है। दोस्तों, सुरंग को इंग्लिश में सबवे या टनल कहते हैं। अब सभी आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं और कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किलर ने इन सबको कैसे मारा। क्रिस्टी और स्पाइकी आपस में बैठकर नोट्स बनाते हैं
और पंक और अमेंडा उस जगह जाते हैं जहां टॉम का खून हुआ था। बहुत देर तक पंक और अमेंडा के वापस न आने पर क्रिस्टी और स्पाइकी उन्हें सब जगह ढूंढते हैं। तब उन्हें कार में अमेंडा की लाश दिखाई देती है। दोस्तों, लाश को इंग्लिश में कारकस भी कहते हैं। दोस्तों, क्योंकि अमेंडा की डेड बॉडी उन्हें कार में मिलती है, इसलिए आप याद कर सकते हैं कार से कारकस मीन्स लाश। इस पर स्पाइकी और पंक के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। स्पाइकी पंक से कहता है कि तुमने ही अमेंडा को मारा है, क्योंकि क्रिस्टी तो मेरे साथ थी, वो अमेंडा को नहीं मार सकती। पर स्पाइकी कहता है वैसे भी तुम एक बहुत बड़े गुंडे हो, इसलिए तुम्हारा नाम पंक है। तुम ही वो साइको किलर हो जो हम सबको एक एक करके मार रहे हो। जैसे तैसे क्रिस्टी उन दोनों के बीच के झगड़े को शांत करती है। रात हो जाती है। क्रिस्टी और स्पाइकी एक ही हॉल में बैठकर रात भर डिस्कस करते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो उन्हें पंक की लाश मिलती है। पंक को उसी की बंदूक से गोली मारकर मारा गया था। दोस्तों, बंदूक को इंग्लिश में मस्केट भी कहा जाता है। पंक के मर्डर से क्रिस्टी बहुत डर जाती है और वो मौका देखकर स्पाइकी की नज़रों से बचकर फार्म हाउस से भाग जाती है और पास के एक खंडर में जाकर छुप जाती है। दोस्तों, खंडर को इंग्लिश में रुअन्स कहते हैं। स्पाइकी भी क्रिस्टी के पीछे पीछे खंडर की ओर चला जाता है। खंडर पहुंचकर वो क्रिस्टी से कहता है कि क्रिस्टी बाहर आ जाओ, तुम्हें साइको किलर से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें उस साइको किलर से बचाऊंगा। पर मौका पाकर चालाकी से क्रिस्टी स्पाइकी की आंखों में स्प्रे डाल देती है, जिसके कारण स्पाइकी को कुछ दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, चालाकी को इंग्लिश में हैंकी पैंकी कहते हैं। क्रिस्टी स्पाइकी से कहती है कि तुम मुझे उस साइको किलर से कभी नहीं बचा सकते हो, क्योंकि वो साइको किलर कोई और नहीं, मैं हूँ। स्पाइकी क्रिस्टी से कहता है कि तुम साइको किलर कैसे हो सकती हो, क्योंकि जब जब मर्डर होता था तब तो तुम मेरी आंखों के सामने ही होती थी। तब क्रिस्टी कहती है, ओ स्पाइकी, दरअसल इस फार्म हाउस पर एक नहीं 2 साइको किलर है, एक मैं और एक मेरी जुड़वा बहन बेस्टी। जब भी मर्डर होता था तब हम दोनों में से जानबूझकर कोई एक तुम लोगों के सामने रहता था, ताकि तुम लोगों को हम पर शक न हो, और अब तुम्हें मारकर हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। दोस्तों, बदला लेने को इंग्लिश में रिवेंज कहते हैं। तब स्पाइकी क्रिस्टी से पूछता है कि आखिरकार तुम हमसे बदला क्यों लेना चाहती हो, और तुमने कभी पहले ये नहीं बताया कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी है। आखिर वो सब तुम्हारे दोस्त थे, तुमने अपने दोस्तों का खून क्यों किया। तब क्रिस्टी बताती है कि बचपन में तुम सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मुझे डीमोटिवेट कर देते थे। तुम लोगों के इस बिहेवियर के कारण मैं अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाई। तब स्पाइकी कहता है कि यदि तुम्हें हमारा मजाक करना पसंद नहीं था तो तुम हमें बोल सकती थी, हम तुम्हारा मजाक बनाना बंद कर देते। दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता रहता है। तभी पीछे से पंक आ जाता है और दोनों बहनों को पकड़ लेता है। पंक को देखकर दोनों बहनें चौंक जाती हैं और कहती है कि पंक तो मर चुका था, ये जिंदा कैसे है। तब स्पाइकी क्रिस्टी को बताता है कि अमेंडा ने कार में मरने से पहले उसे बता दिया था कि वो साइको किलर तुम हो, पर उस वक्त मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए पंक और मैंने पहले आपस में लड़ाई करने का नाटक किया और अगले दिन पंक ने मरने का नाटक किया। इस खंडर में हमने पहले ही कैमरे पुट कर दिए थे और अब तुम्हारी सारी बातें हमारे पास रिकॉर्ड हो चुकी है। और फिर पंक और स्पाइकी दोनों बहनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, कहानी और कहानी के पात्र पूरी तरह काल्पनिक है। दोस्तों, यदि आप इस सीरीज़ के पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह की नई नई कहानियाँ देखने के लिए और नए नए वर्ड सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।